हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको ट्रिपल सी के टॉप 100+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इस क्लास में मैं आपको सोशल मीडिया, ईमेल, ई गवर्नेंस और डिजिटल फाइनेंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा, जो कि ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्लास स्पेशली ट्रिपल सी जून और जुलाई एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन करके फिर बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और क्लास अगर अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना कि क्लास आपको कैसी लगी, और क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, फेसबुक के फाउंडर कौन है। फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो फेसबुक के फाउंडर हमारे मार्क जुकरबर्ग है। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्विटर में अधिकतम कितने कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। ट्विटर में अधिकतम कितने कैरेक्टर यूज कर सकते हैं? कितने कितने कैरेक्टर यूज कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं 280। कितने? 280। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 280। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ट्विटर को ट्विटर को और किस नाम से जाना जाता है? ट्विटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो ट्विटर को हम माइक्रो ब्लॉगिंग नाम से जानते हैं। कैसे? माइक्रो ब्लॉगिंग नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, माइक्रो ब्लॉगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ट्विटर में हैज़, जो हमारा ये है हैज़ सिंबल, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है किसी विशेष विषय पर चर्चा करना, किसी को टैग करना, या किसी यूजर की पहचान करना, या ऑल ऑफ एबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, किसी विषय पर चर्चा करना। क्या होता? किसी विषय पर चर्चा करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, किसी विषय पर चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ट्विटर को नेता, फिल्मी सितारे जैसे बड़े लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ट्विटर होता है, ट्विटर जो हमारी सोशल मीडिया साइट है, ये ऐसे नेता और फिल्मी सितारे ही यूज कर सकते हैं। ट्रू या फॉल्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। इसे सभी आम व्यक्ति या फिर कोई नेता हो, ठीक है, नेता फिल्म स्टार सभी जने यूज कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ नेता या फिल्म स्टार यूज करेंगे। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया कौन सी है? तो सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया साइट कौन सी है? तो वह हमारी फेसबुक। कौन सी है? फेसबुक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फेसबुक पर अधिकतम एक बार में कितने फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं? तो जो पहले हम करते थे, पहले अपलोड करते थे 30, अब वर्तमान में हम एक बार में 80 फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। कितने? 80 फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 80 फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेसबुक में कुल कितने रिएक्शन होते हैं? तो फेसबुक में कुल कितने रिएक्शन होते हैं? तो वो होते हैं हमारे 7। कितने रिएक्शन होते हैं? 7 रिएक्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फेसबुक यूज़र एक से अधिक पेज का एडमिन हो सकता है। जो फेसबुक यूज़र होता है वो एक से अधिक पेज का एडमिन हो सकता है। ट्रू या फॉल्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, फेसबुक में अधिकतम कितने फ्रेंड बना सकते हैं? जो हमारे फेसबुक है उसमें हम कितने फ्रेंड बना सकते हैं अधिकतम? तो वो बना सकते हैं 5000। कितने फ्रेंड बना सकते हैं? 5000 फ्रेंड बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेसबुक ने अभी हाल ही में वीडियो के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? वॉच है, फेस ट्यूब है, यूट्यूब है, या फेस ऐप है? तो उसके तो वो कौन सा हाल ही में कौन सा फीचर लॉन्च किया था? उसका नाम है वॉच। किस नाम से है? वॉच नाम से है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? इंस्टाग्राम का संबंध इनमें से किससे है? गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से, फेसबुक से, या ट्विटर से? तो इसका तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, इंस्टाग्राम का संबंध फेसबुक से है। किससे है? फेसबुक से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट्सअप किससे संबंधित है? जो हमारा व्हाट्सअप होता है, व्हाट्सअप क्या इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। किस लिए? इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए। तो
किससे संबंधित है? तो ये व्हाट्सअप हमारा फेसबुक से संबंधित है। किससे संबंधित है? फेसबुक से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है? तो इंस्टाग्राम के फाउंडर हमारे केविन सिस्ट्रोम एंड माइक ट्रिगर है। कौन है? ऑप्शन ए केविन सिस्ट्रोम एंड माइक ट्रिगर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो मार्क जुकरबर्ग हैं ये हमारे फेसबुक के हैं फाउंडर। किसके? फेसबुक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम पर वीडियो की लेंथ कितनी हो सकती है? जो हमारे इंस्टाग्राम पर हम वीडियो डालते हैं तो उसकी लेंथ कितनी होती है? कितने सेकंड होती है? कितने सेकंड से कितने मिनट तक होती है? तो हमारी इसकी जो लेंथ होती है 3 सेकंड से कम 3 सेकंड और मैक्सिमम 60 सेकंड तक होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 3 सेकंड से 60 सेकंड, यानी कि 3 सेकंड से 1 मिनट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फेसबुक ने वीडियो और फोटो शेयर करने के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो फेसबुक ने वीडियो और फोटो शेयर करने के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर या फिर लिंक्डइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, इंस्टाग्राम। क्योंकि जो फेसबुक का संबंध वो इंस्टाग्राम से है, तो इंस्टाग्राम का संबंध किससे है? हमारा फेसबुक से है। तो आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, मैसेंजर किससे संबंधित है? तो मैसेंजर का संबंध किससे है? तो मैसेंजर का संबंध हमारा फेसबुक से है। किससे? फेसबुक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य जोड़ सकते हैं? जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें आप कितने सदस्य जोड़ सकते हैं अधिकतम? तो वो जोड़ सकते हैं आप 1024। कितने? 1024। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट्सअप अकाउंट हम केवल मोबाइल नंबर से ही बना सकते हैं? या जो व्हाट्सअप का अकाउंट होता है, ठीक है, हम उसे सिर्फ उसे मोबाइल नंबर से ही क्रिएट कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू, यानी कि यस। जब हम व्हाट्सअप का अकाउंट नंबर बनाते हैं वो सिर्फ मोबाइल नंबर से ही बना सकते हैं। किसके द्वारा बना सकते हैं? सिर्फ मोबाइल नंबर से ही बना सकते हैं। ठीक है, इसे याद रखना, जो व्हाट्सअप का अकाउंट बनाते हैं वो सिर्फ मोबाइल नंबर से ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, टेलीग्राम के फाउंडर कौन है? तो टेलीग्राम के फाउंडर कौन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पावेल डुरोव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, टेलीग्राम ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप होता है उसमें मैक्सिमम कितने सदस्य जुड़ सकते हैं? तो उसमें जो जुड़ सकते हैं वो 2 लाख। कितने? 2 लाख। ऑप्शन वी इसका राइट आंसर है 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक नेताओं के इस्तेमाल के लिए बनाया गया? जो हमारा फेसबुक है वो नेताओं के इस्तेमाल के लिए बनाया गया? ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इसका तो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर वी है, फॉल्स। जो हमारा फेसबुक है वो सभी के लिए बनाया गया, चाहे नेता हो, ठीक है, चाहे हमारा वो फिल्मी कलाकार हो या फिर आम व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो हमारे ईमेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी इसकी मत करना। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो ईमेल से संबंधित आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23, ईमेल एक कम्युनिकेशन है? तो जो हमारा ईमेल है वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? पब्लिक है, प्राइवेट है, हाइब्रिड है या ए एंड बी दोनों? तो जो हमारा ईमेल द्वारा कम्युनिकेशन होता है वो हमारा प्राइवेट होता है। क्या होता है? प्राइवेट। ऑप्शन बी इसका आंसर है प्राइवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितने कैरेक्टर यूज किए जा सकते हैं? जो हमारा ईमेल एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस किसके बात करें? ईमेल एड्रेस जो होता है उसमें अधिकतम कितने कैरेक्टर यूज कर किया जाते हैं? तो उसमें किए जाते हैं 320। कितने? 320। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 320। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है? जो हमारी ईमेल आईडी होती है उसमें अधिकतम कितनी स्टोरेज होती है? 25 MB, 30 GB, 15 MB या फिर 15 GB? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, 15 GB की स्टोरेज मिलती है ईमेल आईडी में। एक ईमेल आईडी में हमें 15 GB की स्टोरेज मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल कौन सी है? सर्वर से क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है? सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल का क्या नाम है? तो वो होती है हमारी POP3। क्या होती है? POP3। POP3 की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और 3 क्या है? हमारा वर्जन को डिनोट करता है।
और मेल को भेजने के लिए हम SMTP का यूज़ करते हैं। किसका? SMTP का, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये पोर्ट नंबर हमारा 25 पर कार्य करते हैं। और जो हमारे POP3 है पोर्ट नंबर 110 पर। कितने पर? पोर्ट नंबर क्या है इसका? पोर्ट नंबर 110 है। ठीक है। IMAP ये भी हमें ईमेल को प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो ईमेल की फुल फॉर्म होती है इंस्टेंट, क्या है? इंस्टेंट। तो जो हमारे ये होता है जो हमारा IMAP है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट क्वेश्चन नंबर 26, सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल है। तो वो होती है हमारी POP3। कौन सी होती है? POP3 होती है। POP3। तो POP की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और 3 जो है, ये 3 क्या है? हमारा वर्जन है। ठीक है। ईमेल को भेजने के लिए हम SMTP यूज करते हैं। किसका? SMTP प्रोटोकॉल का, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और मेल को प्राप्त करने के लिए एक प्रोटोकॉल होती है जिसे बोलते हैं IMAP। तो IMAP की फुल होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। एच टी टी पी होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये पोर्ट नंबर हमारा 80 पे कार्य करता है। ठीक है। IMAP ये पोर्ट नंबर हमारा 143 पे कार्य करता है। ठीक है। POP3 जो है पोर्ट नंबर 110 पे कार्य करता है। SMTP पोर्ट नंबर 25 पे कार्य करता है। ये क्या है सब? ये इसके क्या है? पोर्ट नंबर है। पोर्ट नंबर ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिपल सी एग्जाम में। इन सबको याद कर लेना कि SMTP कितने पर करता है? 25 नंबर पे। ठीक है। POP3 110 नंबर पर, पोर्ट नंबर 110 है। IMAP का 143। ठीक है। और HTTP का 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, अवांछित ईमेल क्या है? अवांछित ईमेल क्या होती है? ऑप्शन ए अनचाही ईमेल, ऑप्शन बी कमर्शियल विज्ञापन के लिए किया गया ईमेल, या ऑप्शन सी है A एंड B बोथ, या फिर ऑप्शन डी नन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, A एंड B बोथ। A एंड B बोथ जो हमारी अवांछित मेल होती हैं वो अनचाही ईमेल और कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए विज्ञापन जो कि दिया जाता है कॉमर्शियल के लिए विज्ञापन, वो भी क्या होती है? हमारी अवांछित मेल होती हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMAP का पूरा नाम क्या है? तो IMAP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होती है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। मैंने इसका आपको पोर्ट नंबर बताया था, पोर्ट नंबर होता है इसका 143। ठीक है। फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईमेल भेजते समय ईमेल को भेजते समय फ्रॉम टू CCC BCC का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, ट्रू। हम ईमेल को भेजते समय फ्रॉम टू CCC और BCC का यूज कर सकते हैं। ठीक है। फ्रॉम मतलब जैसा जैसा मेरी ईमेल आईडी है, तो ये मैं ईमेल आईडी ये तो यहाँ आएगी मेरी ईमेल आईडी, मैं जैसे सेंड कर रहा हूँ वो टू में आएगी। टू के अंदर CC और BCC ऑप्शन होते हैं। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, क्या होता है? CC का मतलब कार्बन कॉपी, और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर आप ये चाहते हो कि जैसे मैं ईमेल भेज रहा हूँ, जैसे मैं 10 लोगों को ईमेल भेज रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? जैसे मैं CC पर क्लिक करता हूँ तो वो ईमेल सबको दिखाई देगी कि ईमेल मेरे अलावा किसी को सेंड करी गई है। अगर मैं BCC लिखूँगा तो ईमेल जिस व्यक्ति में भेजूँगा तो उसमें अलग अलग ये दिखाएगा, सिर्फ ईमेल सिर्फ एक पर्सनल आदमी दिखाएगी कि सिर्फ मेरे पास रखी है, उसे ये दिखाई देगा कि इसके अलावा और किसी को भेजी गई है ईमेल। तो ये था BCC। और CC का मतलब ये है सभी को ईमेल पता चल जाएगा कि आपने किसी को ईमेल भेजी है। और PCC में ये नहीं पता चलेगा कि आपने किसी को ईमेल भेजी है। ठीक है। तो CC और BCC का इसलिए यूज़ करते हैं। तो आपको पता है कि CC की फुल होती है कार्बन कॉपी और BCC की फुल ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये भी याद रख लेना आप ध्यान से। अगर हम जैसे ईमेल किसी को सेंड करते हैं तो हम किस पर क्लिक करते हैं? ये क्वेश्चन आता है तो हम करते हैं कंपोज पर। किस पर? कंपोज। किस पर क्लिक करते हैं? कंपोज पर क्लिक करेंगे तो कंपोज पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे अपने, यहाँ पर हमारा ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिक लिखा हुआ होगा टू में, जिसे हम भेज सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर CC और BCC का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, IMAP प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट नंबर 143 है। तो जी हम पोर्ट नंबर 143 पर यूज़ करते हैं किसका? IMAP के लिए। तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। ये मैंने आपको बता दिया था कि पिछले क्वेश्चनों में। IMAP कितने पोर्ट नंबर कितने प्रकार करता है? 143। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, ईमेल से कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो लगभग एक या दो लोगों को ही भेज सकते हैं। कहने का मतलब यह है क्वेश्चन का, ईमेल से कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है ईमेल के द्वारा, ठीक है, तो हम एक या दो लोगों को ही ईमेल भेज सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, फॉल्स। हम एक बार में 500 लोगों को ईमेल सेंड कर सकते हैं। एक बार में
500 लोगों को ईमेल सेंड कर सकते हैं। कितने लोगों को? 500 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यूज़र नेम और डोमेन नेम को हैज़, जो सिंबल है हमारा हैज़, इसके द्वारा अलग किया जाता है। जो हमारा यूज़र नेम और डोमेन नेम को किस में बात की है? ईमेल आईडी में। किस में? ईमेल में। जैसा ईमेल है हमारे, यूज़र नेम होता है एक, उसमें डोमेन नेम होता है। क्योंकि ईमेल आईडी के हमारे 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं ईमेल आईडी के। एक होता है यूज़र नेम, एक होता है डोमेन नेम। जैसे हमारे हो गए ABC, ठीक है, इस बार से हो @gmail.com, ठीक है। तो ये जो है ABCD 1 2 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। ABCD क्या है? ये हमारा यूज़र नेम होता है, ठीक। @ क्या है? इन दोनों को अलग करता है या फिर इन दोनों को जोड़ता है, ठीक है। और ये डोमेन नेम होता है, जैसे gmail.com हो गया, yahoo.com हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया मेरा? डोमेन नेम। तो इसे हैशटैग, जो हमारा हैज़ वाला सिंबल है, ये अलग नहीं करता, इसे करता है @ सिंबल, ठीक है। तो इसलिए इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, BCC का पूरा नाम क्या है? तो BCC का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका यूज हम ईमेल में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या ईमेल आईडी केस सेंसिटिव होती है? क्या ईमेल आईडी केस सेंसिटिव होती है? ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना मुझसे, ठीक है। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करके कमेंट जरूर करना कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, BCC का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, BCC का प्रयोग कहाँ किया जाता है? BCC का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो BCC का प्रयोग सर्च इंजन में किया जाता है, वेब एड्रेस में, ईमेल में, या फिर हाई लेवल मीटिंग में। तो जो BCC का उपयोग किया जाता है वो हम करते हैं ईमेल में। किस में? ईमेल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ईमेल। BCC प्रॉब्लम होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ईमेल में अधिकतम कितने साइज का अटैचमेंट करके भेज सकते हैं? जो हमारा ईमेल एड्रेस होता है, जैसे हम किसी को ईमेल सेंड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम कितने MB तक की फाइल को अटैचमेंट करके भेज सकते हैं? 25 MB, 30 GB, 18 MB या 15 GB। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 25 MB तक की। कितनी? 25 MB तक की फाइल को भेज सकते हैं अटैचमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीमेल से एक बार में अधिकतम 500 ईमेल भेज सकते हैं? जीमेल से एक बार में अधिकतम 500 ईमेल भेज सकते हैं। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। जीमेल के द्वारा हम एक बार में 500 लोगों को ईमेल सेंड कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, गंतव्य ईमेल सर्वर का पता लगाने के लिए DNS महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गंतव्य ईमेल सर्वर का पता लगाने के लिए DNS, डोमेन नेम सिस्टम, क्या होती है DNS की? डोमेन नेम सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिष्टाचार के अनुसार पुराने संदेशों की बड़ी संख्या जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है उन्हें संग्रह नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। जैसे शिष्टाचार के अनुसार, अगर कहने मतलब यह है, अगर आपके पास पुराने संदेश हैं जो आपके किसी काम के नहीं है, आपको उन्हें अनावश्यक है, ठीक है, वो अनावश्यक है, तो उसका यूज, उसका संग्रह नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसे हम डिलीट कर देना चाहिए, जिससे कि हमारी स्टोरेज हमारी फ्री हो जाएगी। तो इसलिए इस कंडीशन में इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ट्रू। हमें उनका संग्रह नहीं करना चाहिए। क्या लिखा? हमें उनका संग्रह नहीं करना चाहिए, ठीक है, अनावश्यक, आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल के डेटा को फोल्डर बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं। जो हमारा ईमेल में जो डाटा है, ठीक है, उसको हम फोल्डर बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, गलती से डिलीट हुई ईमेल को पुनः प्राप्त करने के लिए ट्रेस का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। अगर हम कोई भी ईमेल डिलीट कर देते हैं, जैसे कोई हमने ईमेल डिलीट कर दी, तो वो कहाँ चली जाती है? हमारी ट्रेस में चली जाती है। किसमें? ट्रेस में। और डिलीट करी हुई ईमेल हमारी ट्रेस में 30 दिन तक रहती है। कितने दिन तक रहती है? 30 दिन तक। 30 दिन के अंदर अंदर आप उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे रिस्टोर कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ से ऐसे डिलीट कर दिया तो वो परमानेंट डिलीट हो जाती है। क्या होती है? परमानेंट डिलीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईमेल में प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल है, ईमेल में प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? SMTP, FTP, XMPP या MP? तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, SMTP। SMTP फुल होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये पोर्ट नंबर हमारा 25 पे कार्य करता है। कितने पे कार्य करता है? 25 पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ईमेल के 4 भाग होते हैं। जो हमारा ईमेल एड्रेस होता है, जो हमें ईमेल आईडी होती है, उसके 4 भाग होते हैं, यूज़र आईडी, डोमेन नेम, पाथ नेम और या फिर और होस्ट नेम। तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी होगा, फॉल्स। जो हमारा ईमेल एड्रेस होता है, इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है यूज़र नेम, क्या होता है, एक यूज़र नेम, ठीक है, एक होता है हमारा डोमेन नेम, ठीक है। इन दो, एक यूज़र नेम और इसे जोड़ते हैं हमारा @ सिंबल से, क्लियर। इन दोनों को अलग कौन करता है? वो @ सिंबल ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल के द्वारा हम वीडियो भेज सकते हैं लेकिन ऑडियो नहीं। ईमेल के द्वारा हम वीडियो भेज सकते हैं लेकिन ऑडियो नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉल्स। हम ऑडियो वीडियो दोनों भेज सकते हैं, फ़ोटो वगैरह, फ़ोटो ऑडियो हो वीडियो हो, हम उसमें अटैचमेंट करके भेज सकते हैं, मगर उसका साइज 25 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो हमारे ई गवर्नेंस से संबंधित आएंगे। किससे? ई गवर्नेंस से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, किस प्रकार का ई कॉमर्स कंपनियों के बीच में होता है? तो वो किस प्रकार का, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 36, किस प्रकार का ई कॉमर्स कंपनियों के बीच में होता है और उसे क्या कहते हैं? तो वो होता है हमारा B2B। क्या होता है? B2B। B2B की फुल होती है बिजनेस टू बिजनेस। क्या होती है? बिजनेस टू बिजनेस। C2C की होती है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है, या कस्टमर टू कस्टमर। B2C बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर उपभोक्ताओं को बेचता है तो इस प्रकार का वाणिज्य होता है, तो वह किस प्रकार का होता है? यहाँ तक किस प्रकार का वाणिज्य होता है, ठीक है, उसे किस प्रकार का व्यवसाय बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं B2C। क्या बोलते हैं? B2C। B2C की फुल होती है बिजनेस टू कंज्यूमर या फिर बिजनेस टू कस्टमर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, B2C। B2B की फुल होती है बिजनेस टू बिजनेस। C2B की मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस या फिर कस्टमर टू बिजनेस, दोनों ही इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई जाती हैं, ठीक है। B2C की फुल फॉर्म क्या होती है, C2B की फुल फॉर्म क्या होती है, B2B की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ई कॉमर्स में क्वेश्चन नंबर 38, ई कॉमर्स में उपभोक्ताओं को सामग्री बनाने और प्राप्त करने की क्षमता है। ई कॉमर्स में उपभोक्ताओं को सामग्री बनाने और प्राप्त करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं इंटरजेक्टिविटी। क्या होता है? इंटरजेक्टिविटी। ऑप्शन वी इसका राइट आंसर है, इंटरजेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ई कॉमर्स की परिभाषा क्या है? ई कॉमर्स की परिभाषा क्या होती है? इंटरनेट पर ईमेल, कैटलॉग और ई कॉमर्स के मध्य लेन देन, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार का लेन देन का माध्यम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार का लेन देन। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार का लेन देन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार का लेन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली ORS की शुरुआत कब की गई? तो ORS की फुल होती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। होती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी जुलाई 2015 में की गई थी। कब? जुलाई 2015 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जुलाई 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उमंग की फुल फॉर्म क्या है? जो हमारा उमंग ऐप होता है, तो उमंग के फुल फॉर्म क्या है? तो उमंग की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होती है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, ई कॉमर्स में उपभोक्ताओं को सामग्री बनाने और प्राप्त करने की क्षमता है। ई कॉमर्स में उपभोक्ताओं को सामग्री बनाने और प्राप्त करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं इंटरजेक्टिविटी। क्या होता है? इंटरजेक्टिविटी। ऑप्शन वी इसका राइट आंसर है, इंटरजेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ई कॉमर्स की परिभाषा क्या है? ई कॉमर्स की परिभाषा क्या होती है? इंटरनेट पर ईमेल, कैटलॉग और ई कॉमर्स के मध्य लेन देन, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार का लेन देन का माध्यम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है,
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार का लेन देन, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार का लेन देन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार का लेन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली ORS, ORS की शुरुआत कब की गई? तो ORS की फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, क्या होती है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी जुलाई 2015 में की गई थी। कब? जुलाई 2015 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जुलाई 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उमंग की फुल फॉर्म क्या है? जो हमारा उमंग ऐप होता है, तो उमंग के फुल फॉर्म क्या है? तो उमंग की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होती है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उमंग ऐप में जो एन होता है, उमंग में एन का मतलब क्या होता है? तो उमंग में एन का मतलब होता है न्यू एज। क्या होता है? न्यू एज। ये भी याद रखना कि उमंग में एन का मतलब होता है न्यू एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमंग ऐप निम्न सेवाओं को सुलभ कराता है। उमंग ऐप किन सेवाओं को प्रदान करता है? ऑप्शन ए इनकम टैक्स की फाइल करना, ऑप्शन बी 200 से अधिक सेवाएं, ऑप्शन सी गैस सिलेंडर बुक करना, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ये हमारे उमंग ऐप के द्वारा हम ये सभी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स फाइल भी कर सकते हैं, सही है, 200 से अधिक सेवाएं प्रदान करता है हमारा उमंग ऐप, गैस सिलेंडर भी बुक कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करती है। ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी आपको क्या प्रोवाइड करती है? एक प्लेटफॉर्म जो एक्सचेंज सेवा प्रदान करता है, एक प्लेटफॉर्म जो सेवा प्रदान करता है, ऑप्शन सी एक प्लेटफॉर्म जो नागरिकों को कनेक्ट करता है, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, NEGP का सबसे सफल प्रोजेक्ट है। NEGP का सबसे सफल प्रोजेक्ट है। तो NEGP फॉर्म होती है नेशनल, ई का मतलब होता है ई इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ई गवर्नेंस, ठीक है, प्लेटफॉर्म। क्या होती है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट, PSP, पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो NEGP द्वारा सबसे जो सफल प्रोजेक्ट है उसका नाम है पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट, PSP। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उमंग एप्लीकेशन किस पहल का एक हिस्सा है? जो उमंग एप्लीकेशन है वो किस पहल का एक हिस्सा है? स्वच्छ भारत अभियान का, ई वॉलेट का, अटल पेंशन योजना का, या फिर डिजिटल इंडिया का? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, फास्ट गेमिंग, स्लो चार्जिंग, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। ये गवर्नेंस है, ठीक है, लिखा हुआ क्या? गवर्नेंस, टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमंग ऐप वर्तमान समय में कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? तो जो उमंग ऐप है वर्तमान समय में 23 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। कितनी? 23 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण का कार्य किसे सौंपा गया है? जो भारतीय रेलवे है, भारतीय रेलवे द्वारा जो रेलवे आरक्षण का कार्य किसे सौंपा गया है? तो वो सौंपा गया है IRCTC को। किसे? IRCTC को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, IRCTC। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRCTC द्वारा इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन आरक्षण किस तारीख से शुरू किया गया? ये हमारा IRCTC है, ठीक है, इसके द्वारा ऑनलाइन आरक्षण किस तारीख से शुरू किया गया था? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी हमारी 3 अगस्त 2002 से हुई थी। कब हुई थी? 3 अगस्त 2002। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 3 अगस्त 2002 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, डिजीलॉकर को किससे अप्रूव किया जाता है? जो हमारा डिजीलॉकर है, डिजीलॉकर में अकाउंट बनाते हैं तो उसे अकाउंट को खोलने के लिए, उसे अकाउंट को अप्रूव करने के लिए किसकी जरूरत होती है? आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, पासपोर्ट की, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, आधार कार्ड।
जो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आधार कार्ड कितने डेट का होता है, तो आधार कार्ड हमारा 12 डेट का होता है। पैन कार्ड में कितने डेट होते हैं, तो पैन कार्ड में हमारे 10 डेट होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ड्राइवर लाइसेंस के और पासपोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आधार कार्ड में कितने डेट होते हैं, तो आधार कार्ड में हमारे 12 डेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आधार कार्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, सारथी स्टैंड फॉर। सारथी की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन नंबर डी हमारा नन। तो इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो सारथी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी सिनर्जाइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, सारथी कब लॉन्च हुआ? जो हमारा सारथी है ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था हमारा 14 जुलाई 2017 को। कब हुआ था? 14 जुलाई 2017 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53, भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं? तो भारत में 543 पासपोर्ट सेवा केंद्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 543। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया? तो उमंग ऐप हमारा 23 नवंबर 2017 को लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 23 नवंबर 2017 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 23 नवंबर 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति अपने डेस्कटॉप पर भी उमंग ऐप को एक्सेस कर सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मारुति कंपनी एमआरएफ कंपनी से टायर खरीदती है तो ये किस प्रकार का व्यवसाय होगा? तो जो हमारी मारुति कंपनी है ये भी बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस करती है। एमआरएफ कंपनी ये बिजनेस करती है। तो ये आपस में क्या है, टायर खरीदते हैं, तो यहाँ B2B होगा। किस प्रकार होगा? B2B। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बिजनेस टू बिजनेस। B2C की बिजनेस टू कस्टमर होती है, C2B की कंज्यूमर टू बिजनेस या फिर कस्टमर टू बिजनेस, C2C की कंज्यूमर टू कंज्यूमर या फिर कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, B2B। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीबाबा के फाउंडर कौन है? अलीबाबा के फाउंडर कौन है? तो अलीबाबा के फाउंडर हमारे जैक मा है। कौन है? जैक मा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे डिजिटल फाइनेंस एंड बैंकिंग क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन आएंगे हमारे डिजिटल फाइनेंस है और बैंकिंग से संबंधित हमारे क्वेश्चन आएंगे जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 58, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में CVV कितने डिजिट का होता है? तो जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है और डेबिट कार्ड होता है उसमें हमारा CVV नंबर होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। इसकी जो फुल फॉर्म होती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होती है। तो ये कितने डिजिट का होता है? ये जैसे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसके पीछे होता है। ठीक है, 3 अंक का। कितने अंक का होता है ये? 3 अंक का होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर 3 डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में कितने डिजिट के नंबर्स होते हैं? जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है और डेबिट कार्ड होता है ये हमारे 16 डिजिट के होते हैं। कितने डिजिट के नंबर होते हैं हमें? 16 डिजिट के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, CVV का पूर्ण रूप है। तो CVV का फुल फॉर्म क्या है? तो CVV की फुल फॉर्म होती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्या होती है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, MMID का मतलब क्या होता है? तो MMID का मतलब था मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, AEPS का पूर्ण रूप क्या है? तो AEPS की फुल होती है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। क्या होती है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, USSD आधारित मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने के लिए इंटरनेट जरूरी होता है। USSD आधारित मोबाइल बैंकिंग के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है।
तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो फॉल्स, हमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग ग्राहक क्या डायल करके यूएसएसडी सेवा का लाभ उठा सकते हैं? तो वो क्या डायल करेंगे जिससे कि आप यूएसएसडी सेवा का लाभ उठा सकते हैं? तो उसके लिए आप डायल करेंगे *99#, क्या करेंगे *99# का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 65, निम्न में से AEPS के द्वारा क्या सुविधा प्रदान की जाती है? तो AEPS के द्वारा हम नकद जमा भी कर सकते हैं, आधार कार्ड से बैलेंस चेक भी कर सकते हैं, नकद निकासी, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो हम ये सभी कार्य कर सकते हैं किसके द्वारा? AEPS के द्वारा। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, QR कोड में कितने अल्फा न्यूमेरिक वर्ण संग्रहित किए जा सकते हैं? कितने अल्फा न्यूमेरिक वर्ण संग्रहित किए जा सकते हैं? तो वो किए जा सकते हैं 42, 96, 4296। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, QR कोड का पूर्ण रूप क्या है? तो QR कोड की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्या होती है? क्विक रेस्पॉन्स कोड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में नेक्स्ट है, OTP को 2FA के नाम से जानते हैं? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ट्रू, क्योंकि 2FA का मतलब होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्या होता है? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। OTP फिर होती है 1 टाइम पासवर्ड। क्या होती है? 1 टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, QR कोड को किसने और कब विकसित किया? तो QR कोड को डेंसो वेब ने 1994 में करा था। कब? 1994। डेंसो वेब कंपनी थी, कहाँ की? जापान की। कब करा था? 1994, 1994 में। कुछ इन्फॉर्मेशन और है, ठीक है। ये कहाँ की कंपनी? जापान की कंपनी। किस देश की? जापान की, ठीक है। जो हमारा QR कोड होता है ये हमारा 2D कोड होता है। कौन सा होता है? 2D कोड होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्या होती है? क्विक रेस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा QR कोड में कितने नंबर संग्रहित किए सकते हैं? तो QR कोड में हम कितने नंबर संग्रहित कर सकते हैं? तो वो हम कर सकते हैं 7089। कितने? 7089। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 7089। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPI का पूर्ण रूप क्या है? तो UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और जो UPI है इसको जारी कौन करता है? वो करता है किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये क्या था? NPCI द्वारा। किसके द्वारा? NPCI। NPCI की फुल होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कब करा था? ये करा था 2016 में लॉन्च। कब? 2016 में हमारा UPI जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके द्वारा? NPCI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा, जिस बैंक से क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उस बैंक का अकाउंट होना ज़रूरी है। जिस बैंक से आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उसमें आपका खाता मतलब बैंक अकाउंट खुला हुआ होना ज़रूरी है। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPI को किसके द्वारा जारी किया गया? तो UPI को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPI सेवा की शुरुआत कब हुई? तो UPI सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी हमारी UPI सेवा की शुरुआत हुई थी हमारी 11 अप्रैल 2016 को। कब हुई थी? 11 अप्रैल 2016 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा क्वेश्चन नंबर 75, बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले OTP में कितनी संख्या होती हैं? तो बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले OTP में 4 से लेकर 8 तक की संख्या होती है। 4 से लेकर 8 अंकों तक, ठीक है। 4 से लेकर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, OTP की समय सीमा क्या होती है? तो OTP की जो समय सीमा होती है वो हमारी 10 मिनट होती है। किसकी? कितनी मिनट होती है? 10 मिनट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, OTP किस जगह ATM पिन का इस्तेमाल किया जा सकता है?
OTP की जगह ATM पिन का इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, OTP कहाँ भेजा जाता है? OTP कहाँ भेजा जाता है? ऑप्शन ए किसी भी मोबाइल नंबर पर, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर, पंजीकृत ईमेल एड्रेस पर, ऑप्शन नंबर डी, बी तथा सी दोनों पर। तो इसका तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, बी तथा सी दोनों पर। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर और पंजीकृत ईमेल एड्रेस पर, किसी भी मोबाइल नंबर पर नहीं भेजते, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बी तथा सी दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, OTP का इस्तेमाल एक से अधिक लेन देन के लिए किया जा सकता है? तो OTP का इस्तेमाल एक से अधिक लेन देन के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका तो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, USSD का पूर्ण रूप क्या है? तो USSD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो USSD की फुल फॉर्म होती है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। जो हमारा USSD कोड होता है, ठीक है, *99# होता है। क्या होता है ये? *99 USSD कोड होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, USSD के द्वारा लेन देन के लिए क्या आवश्यक है? तो USSD के द्वारा लेन देन के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए *99# इसे डायल करेंगे, ठीक है, MMID, एम पिन। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, UTR नंबर क्या है? तो UTR नंबर क्या है? ऑप्शन ए UTR नंबर एक 22 अंक का होता है, ठीक है। RTGS में लेन देन की विशिष्ट पहचान करने के लिए उपयोग किया था, ठीक है। यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ एव, ये सभी। तो UTR की फुल फॉर्म होती है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। तो यहाँ पर पूछिए RTGS, तो RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये है RTGS है, RTGS इसे RBI द्वारा संचालित किया जाता है। किसके द्वारा? RBI के द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, IFSC कोड से बैंक का खाता नंबर दे सकते हैं? क्या हम IFSC कोड से खाता नंबर का पता लगा सकते हैं या देख सकते हैं? तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? SWIFT, स्विफ्ट। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इसकी जो फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंसिंग टेलीकम्युनिकेशन कोड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप विदेश में रहते हैं तो विदेश का पैसा भारत में भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम स्विफ्ट कोड का यूज़ करते हैं, स्विफ्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMPS सेवा की शुरुआत कब हुई? IMPS सेवा की शुरुआत कब हुई? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 22 नवंबर 2010 को हुई थी। कब? 22 नवंबर 2010 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, IMPS द्वारा भुगतान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो IMPS का भुगतान करने के लिए आधार नंबर, खाता नंबर और IFSC कोड, MMID एंड मोबाइल नंबर। ये ऑप्शन नंबर डी है ऑल। तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है ऑल। IMPS द्वारा भुगतान करने के लिए आधार नंबर, ठीक, खाता नंबर, IFSC कोड, MMID एंड मोबाइल नंबर, इन सभी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, IMPS का लाभ उठाने के लिए ग्राहक के पास बैंक खाता होना जरूरी है? ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भीम ऐप को किसने विकसित किया? क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से भीम ऐप को किसने विकसित किया? तो भीम ऐप को NPCI द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? NPCI द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है NPCI। NPCI की फुल फॉर्म होती है
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बीओबी की फुल होती है बैंक ऑफ बड़ौदा। आईबीएम की इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एसबीआई की फुल होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? आरटीजीएस की फुल फॉर्म, तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरटीजीएस द्वारा भुगतान की न्यूनतम सीमा क्या है? आरटीजीएस के द्वारा न्यूनतम भुगतान की सीमा क्या होती है? तो वो होती है हमारी 2 लाख। कितनी होती है? मिनिमम हम 2 लाख रुपये पे कर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कम से कम 2 लाख, और अधिक से अधिक इसकी कोई लिमिट नहीं है, अधिक से अधिक जितना आपकी इच्छा उतना कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम जो इसका अमाउंट है, न्यूनतम जो सीमा है वो 2 लाख है, और सही मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब एक इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होती है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, आरटीजीएस को जारी कौन करता है? वो करता है, वो आरटीजीएस को जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आरबीआई के। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम आरटीजीएस के द्वारा, किसके द्वारा? आरटीजीएस के द्वारा 2 लाख से 5 लाख के बीच में हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसके लिए हमें 25 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। कितने का? 25 रुपये का। अगर हम 5 लाख से ऊपर, से 5 लाख से ऊपर अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसके लिए हमें 55 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। कितने का? 55 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। ये भी याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नगर निकासी